हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे। एक केस के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो केस है मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया का। इस केस में पेशेंट कैसे ट्रीट हुआ और पेशेंट की क्या मेंटल कंडीशन रही, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये बहुत सी महिलाओं के साथ होता है, बट महिलाएं कई बार संकोच शर्म की वजह से और कई बार ट्रीटमेंट लेती है, बहुत बार लेती है, बट वो ट्रीटमेंट से वो कंप्लेंट्स रिलीफ ही नहीं होती। और कई बार वो ये सोचती है कि शायद ये होता है आगे जाके शादी के बाद और आफ्टर बर्थ ऑफ एनी बेबी ये सब सही हो जाएगा। तो ये कंडीशन है डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया। डिस्मेनोरिया मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस होना। उस टाइम में आपको इंजेक्शन और मेडिसिन भी लेते हैं, स्टिल आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। और मेनोरेजिया यानी कि आपको बहुत जनरली हम लोग हाइजीन को देखते हुए 1 और 2 टाइम तो सैनिटरी पैड्स चेंज करते ही हैं, बट मेनोरेजिया के अंदर आपको इतना सीवियर, इतना फ्लो में ब्लीडिंग होता है, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है कि आपको 7-8 बार अपने सैनिटरी पैड्स को चेंज करना पड़ता है। और उसमें आप फिर आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। ऐसा ही एक केस आया मेरे पास जो है मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया का। शी वॉज ट्रीटेड बाय मी फॉर एनी अदर कंडीशन। उनकी कुछ और प्रॉब्लम थी जिसके लिए उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने देखा कि विद इन अ डे के अंदर उन्हें उनसे रिलीफ हुआ और शी फील्स दैट रिलीफ। उन्होंने वो फील भी किया रिलीफ मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो। तो उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम भी वो मेरे साथ डिस्कस करे, मे बी शी गेट अ सॉल्यूशन फॉर दैट, बिकॉज इनिशियली वो इन सब का बहुत ट्रीटमेंट लिया बट उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और जब भी उनको पीरियड टाइम होता था यानी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी हर मंथ जब आती थी, तो उन्हें डिस्मेनोरिया के लिए शी गेट टू बी इंजेक्टेड। और बहुत बार उन्हें सोशल अपना लाइफ भी चेंज करना पड़ता था। उन दिनों में वो कहीं आ जा नहीं सकते थे। ये चीज़ उनके साथ थी और उन्होंने ये चीज़ मेरे से डिस्कस की कि इसका कोई ट्रीटमेंट मुझे मिल सकता है। ऐसे मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया बट मुझे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब मैंने उनकी केस हिस्ट्री ली, उनसे बात की, उनका पूरा हिस्ट्री लिखा, तो उन्होंने बताया कि सिंस मीनार के यानी कि जब से उनको फर्स्ट मेंसेस हुआ है तब से ही उनको ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। और उन्हें बहुत ज़्यादा इतना मेनोरेजिया डिस्मेनोरिया होता है और इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी जब उनको वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन शी वांटेड टू गेट रिमूव हर यूट्रस। वो इतना मेंटली इससे परेशान हो चुके थे कि वो अपना यूट्रस ही, बच्चेदानी ही निकलवाना चाहते थे ताकि उनको इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, परमानेंट रिलीफ मिल जाए। इवन शी इज़ अनमैरिड, वो अनमैरिड थे, फिर भी उनको ये इतना मेंटली सफ़र था कि वो अपना यूट्रस ही रिमूव करवाना चाहते थे। सो अकॉर्डिंग टू केस हिस्ट्री, जब मैंने उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की होम्योपैथी की, तो उनको नेक्स्ट साइकिल में मेंटल रिलीफ बहुत मिला। उनका जो डिस्मेनोरिया था वो थोड़ा रिलीफ हुआ, और बट मेनोरेजिया एज इट इज ही था, बट उनका जो मेंटल रिलीफ था वो बहुत ज़्यादा था। सो शी इज़ गेटिंग द मेंटल रिलीफ एंड शी गेट बैक टू मी ऑन अ नेक्स्ट साइकिल कि मुझे इस साइकिल में मेंटल रिलीफ बहुत मिला और मुझे एज सच उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जो मुझे पहले सफ़र करना पड़ता था। उसके बाद मैंने उनको फिर से मेडिसिन दी और उस मेडिसिन की मैंने बोला नेक्स्ट साइकिल का देखते हैं क्या रहता है, बिकॉज इट इज़ अ क्रोनिक वन, बहुत सालों से चला आ रहा है, इसलिए हमें उसको देखना है कि नेक्स्ट साइकिल में आपका कैसा रहता है। और इससे क्योंकि पेशेंट इज इन अ मेंटल रिलीफ, आई गेट टू नो दैट आई एम ऑन अ राइट ट्रैक टू ट्रीट हर। क्योंकि जब मेंटल रिलीफ आपको मिलता है देन इट्स गुड वे, आप एकदम सही ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, यू नीड टू कंटिन्यू दैट ट्रीटमेंट। तो मैंने उनको वो कंटिन्यू किया और नेक्स्ट साइकिल के अंदर उनका मेनोरेजिया भी रिलीफ हुआ। जो सैनिटरी पैड्स उनको 7-8 बार चेंज करने पड़ते थे वो अब 5-6 बार ही हो गए। और जो फ्लो था, जो दिन थे, वो जो 7-8 दिन तक भी उनका चलता रहता था वो अब 5 दिन तक हो गया। Like and share the video, subscribe to my channel and press the bell icon to never miss any update. उनका डिस्मेनोरिया एकदम रिलीफ हो गया। फिर वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझको ये सब कंडीशंस अपनी बताई। मैंने उनको एक बार और ट्रीटमेंट दिया और नेक्स्ट साइकिल के अंदर शी गेट
कंप्लीट मेंटल रिलीफ, देयर इज नो एनी डिस्मेनोरिया सिम्टम्स, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, ऐसा कोई पेन और कुछ नहीं था। और जो मेनोरेजिया जो वो बोलते थे, यानी जो उनको इतनी टाइम सैनिटरी पैड्स चेंज करने पड़ते थे, इतना जो फ्लो होता था उनका, वो भी कंट्रोल हो गया। नाउ ओनली 4 to 5 डेज का उनका साइकिल रहा, और जो फ्लो था वो भी कम हुआ, उनके सैनिटरी पैड्स जो उनको इतना चेंज करने पड़ते थे, नाउ शी इज ओनली ऑन 2 or 3। तो इस तरीके से उनका ये मेनोरेजिया और डिस्मेनोरिया होम्योपैथी के थ्रू कंप्लीट क्योर हुआ। बिकॉज आई थॉट दैट पेशेंट नीड टू बी क्योर, नॉट ओनली टू बी ऑन अ पैलिएशन और रिलीफ। तो मेरा ये है थॉट प्रोसेस दैट आई नीड टू क्योर द पेशेंट, सो आई वांटेड टू डिसकंटिन्यू दैट मेडिसिन। तो मैंने उनको बोला नाउ वी कैन स्टॉप द मेडिसिन एंड लेट्स चेक ऑन अ नेक्स्ट साइकिल कि कैसा रहता है आपका नेक्स्ट साइकिल विदाउट एनी मेडिसिन। जब वो विदाउट मेडिसिन रहे एक, और नेक्स्ट साइकिल भी उनका नॉर्मल रहा, मीन्स शी इज हैविंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन टाइम with 3 to 4 days and very low low फ्लो, मीन्स उनको जो सैनिटरी पैड्स इतना टाइम चेंज करना पड़ता था, नाउ इट इज ओनली 4 to 5 एंड देयर इज नो एनी सिम्टम एंड साइन ऑफ डिस्मेनोरिया। उनको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं हुआ जिससे उनको पेन वगैरह कुछ हो, वो कंप्लीट मेंटल रिलीफ थे। देन वी डिसकंटिन्यूड, वी स्टॉप्ड मेडिसिन बिकॉज पेशेंट इज बीन क्योर्ड एंड till date she is on relief. There is no any complaint of menorrhagia, dysmenorrhea, and she is now happy and don't want to remove her uterus. So होम्योपैथी ऐसे कई केसेस में बहुत अच्छा रिलीफ करती है, जहाँ पेशेंट इतना होपलेस हो जाता है दैट शी हैज़ नो एनी ट्रीटमेंट फॉर एनी कंडीशन, वहाँ पे होम्योपैथी अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योर करती है पेशेंट को, एंड नॉट ओनली फिजिकल मेंटल रिलीफ भी देती है। तो आपको अगर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे डिस्कस करना है, तो आप अपनी पूरी कंप्लेन हिस्ट्री, अपनी केस हिस्ट्री विद रिपोर्ट्स, अगर आपने कुछ किया रिपोर्ट्स है आपकी प्रीवियस की, तो वो रिपोर्ट्स के साथ आप मुझे मेल कर दीजिए। मेरा मेल आईडी नीचे डिस्प्ले है, आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो अपने नियर बाय होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाइए, उन्हें अपनी कंप्लेंट्स बताइए, यू कैन गेट अ बेटर रिलीफ और बेटर रिजल्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।